नहीं, परवेज हुदबॉय साहब ने वो शेर अलामा का पढ़ा आपकी पॉडकास्ट में जो उनका खुद ही का सबसे अदना शेर है, जो यहाँ से आप बताता है कि आपका मुताला इकबाल किसी 8वीं के तालिब इल्म के बराबर भी नहीं है। उनके 12,000 अशार में से आपने कितने परख रखे, कितने याद कर रखे, कितनों पे तहकीकी मकाले पढ़े, और क्योंकि मैं मानता हूँ आप बड़ा जहन है तो आपने 8-10 वो पढ़ के आपने कहा अब तनकीद के लिए मुआद काफ़ी है। और क्या ये रवैया अगर मैं फिज़िक्स में इख्तियार करूँ तो आप मेरी तनकीद मानेंगे? सिलेक्टिव सी। खुदी का वो शेर पढ़ा जो सबसे अदना शेर है, और सबसे अफजल शेर खुदी के बारे में जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने साकी नामा में लिखा, वो आपने क्यों नहीं लिखा? वो तो आपकी फील्ड कह के चमक इसकी बिजली में तारे में है। खुदी तो हर शय में है, बिजली में, तारे में। दूर खड़ा चमक रहा है, खुरम मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ मैं चमक रहा हूँ। ये सोने में, चांदी में, पारे में है। ये मरकरी हिल रहा है, ये चल रहा है। इसी के बेआबा, इसी के बबूल, इसी के हैं कांटे, इसी के हैं फूल। कहीं इसकी ताकत से कोहसार चूर, कहीं इसके फंदे में जिब्रीलो हूर। ये खुद ही क्यों नहीं बताई आपने बच्चों को? और वो शेर भी नहीं आप समझ पाए। वो इंतहाई मजहबी शेर नहीं है, वो इंतहाई साइंसी शेर है, जहां पर इकबाल कहते हैं कि खुदी को इतना बुलंद करो, हर लम्हे आगे से आगे निकलो, कायनात तुम तख्लीक करो। तो और साइंस का क्या काम है? तख्लीक करना ना, अपने आप से आगे निकलना। मैं फिर भी कहता हूं ये इकबाल का क्लीशे शेर है जो आपने भी कोट किया, उसी आबादी की तरह जिस पर मैं तनकीद करता हूं, जिन्होंने इकबाल को 20 शेरों का कैदी बना रखा है। आपने भी वही शिकवा, जवाब शिकवा और 3-4 अशार चुन के इकबाल के ऊपर तनकीद किया। आए मैं आपको इसका तसव्वुर शैतान पढ़ाता हूं। अगर वेस्ट के किसी तसव्वुर किसी ने शैतान का दिफा ऐसा नहीं दिया होगा जो इकबाल ने मजहबी आदमी होते हुए दिया। किसी सैटनिस्टिक ने भी, किसी यजीदी ये जो होते हैं इस तरह वाले जो सैटन को गॉड कहते हैं, किसी ने ऐसा नहीं दिया होगा जो इकबाल ने उसका दफा दिया है। मेरी जुर्रत से मुश्शत खाक में ज़ौक़े नमू। कितनी डिसऑनेस्टी की है आपने लोगों के साथ। एक क्योंकि माइक आपके पास था और कोई मद्दे मुकाबिल उस, मैं तो नहीं कहता, आप मेरी लेक्चर्स उठा के देखें, मैं इनकी कितनी तारीफ करता हूं। बड़े आदमी, बहादुर आदमी, बड़ा साइंसी जहन इस मुल्क का, जिस हम वी आर अनवर्दी ऑफ हिम, मगर आपने ऐसे ही तीर चला दिया। मतलब कि ये तो आप जरा मैथमेटिकल रूल, कितने अशार आपने पढ़े? चलें आप बातें असल बात, उसकी तो 2 किताबें खुदी पर, असरारे खुदी और रमूजे बेखुदी। अशार तो वहां से लाते फिर आप। आपने बाले जबरील का ट्रकों के पीछे लिखा हुआ शेर कोट करके बताया आपका मुताला इकबाल के मुतल्लिक कितना है। और फिर जिन लोगों को आप आइडलाइज करते हैं, आइंस्टाइन को, आप बताएं आइंस्टाइन की तारीफ तो मैं लाता हूं उनकी फारसी की नज़म, फिर देखते हैं कि किसने आइंस्टाइन की मद्दाही की है। तो शायर का बड़ा काम यही है ना, मद्दाही करे, उसने कर दी। आपको उम्मत का काम है पढ़े। बाकी आपकी फिजिक्स तो हमने सब बच्चों को इंटर तक लाजमी करके पढ़ाई है, मैट्रिक तक। कहाँ है इनकलाब साइंस के? इकबाल तो नहीं पढ़ाया हमने, अल्लाह का शुक्र है। तो वेयर इज दैट रेवोल्यूशन विच वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम फिजिक्स? आम जहनों को चले 50% उस्ताद वो होंगे जो मजहब बीच में ठोसते होंगे, न्यूटन के लिए बाल नहीं लगाओ, ये औरत लग रहा है। मैं कह रहा हूँ 60%, 40% तो थे। इकबाल तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पढ़ा ही नहीं जाता। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम अगेंस्ट इट ऑल्सो। ही शुड नॉट बी मेड पार्ट ऑफ करिकुलम। लेकिन आप बताएं आगे कौन में साइंस? वो जिम्मेदारी आप पे डलती थी, इकबाल पे डलती थी। फिजिक्स की आपने पढ़ी? फिजिक्स पढ़ी है, इंटर तक पढ़ी मैंने, ठीक पढ़ी है। हाँ, तो जिम्मेदारी आप पे डलनी थी, हम पे डलनी थी। इकबाल तो पढ़ाया ही नहीं। इकबाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। इस वक्त जो फाशिज्म हमारे मुल्क में हो रहा है उसका जिम्मेदार इकबाल है, क्योंकि एक गिल्टी आदमी है। ये क्या बात हुई? तो फिर तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद साइंस का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए था। उससे बड़ी ट्रेजेडी अगर साइंस का मेराज वो था, या साइंस का मेराज प्लास्टिक बनाना था, साइंस का मेराज कार्बन फुटप्रिंट्स पैदा करना था, फिर तो साइंस शुड हैव बीन फोल्ड आउट। हम अपनी ऑर्गेनिक किसी पुरानी सोसाइटी में जाते, क्योंकि इंसान का जिंदा रहना जो कि सोच रहे हैं हम, हम सोच रहे हैं कि हमारे इल्म की इंतहा ये थी कि हम मजदूरों को पॉर्न मूवीज जो है कि एक्सेस दे दें, बस आईटी ने यहां जाना था। हाँ, क्या आईटी से निकाला हमने? चीजों की खरीदो फरोख्त। हम बस यही अभी तो यही सोच रहे हैं कि कुछ पैसा आ जाए। हाँ, लालच के असूल पर जिंदा है। खैर, बट स्टिल मुझसे बड़े हैं, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, बल्कि मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि उनके बाद वो एक साइंसी सा शो मुझे करने का पीटीवी पे मौका मिला। बहुत ही बड़े आदमी हैं, बहुत साइंसी आदमी हैं। मैथ्स में आप
किसी भी हद से ज़्यादा तारीफ परवेज साहब की कर सकते हैं जितना उनका मैथ्स अच्छा है, लेकिन बस एक दरख्वास्त है, दिस इज़ नॉट फेयर। मेरा क्या काम है मैं टैगोर को पढ़े बगैर, टैगोर को पढ़ने तनकीद के लिए फिर मैं पढ़ूँ तो उससे अच्छी तरह में, यार ये क्या बात, या ऐसे बाइबल खोलूँ, ये आयत अच्छी नहीं लगी मैं खिलाफ, ये क्या या बात? टैगोर को गूगल कर लें। या टैगोर को गूगल कर लें। और मैं फिर कहता हूँ बड़े जहन है, 10-12 आर्टिकल पढ़ें तो काफ़ी होता है, विकिपीडिया की हदूद का नॉलेज। तो मैंने उस इकबाल को तो बहुत पहले खैर बात कहा था, बल्कि हमारे इकबाल सलाउद्दीन साहब गवाह हैं, नवाज इकबाल दबिस्तान इकबाल चलाते हैं, एंड आई सेड कि आई एम अगेंस्ट बांगे दरा, आई एम अगेंस्ट हिज फेमस पोइम्स। मैं चाहता हूँ पाबंदी लगे, हम उसकी बाले मस्जिद कुर्तुबा पढ़ें, जबरीलो इब्लीस पढ़ें, जिसमें ही गेव द विक्ट्री टू इब्लीस। उस आदमी से लड़ रहे हो, यही जज्बा आप देना चाहते हैं ना अवाम को, आगे बढ़ने का, प्यास का, जिनकी मेरी नवाज शौक से शोर हरीम ज़ात में, वो लोग जो बेचैन रहे हर वक्त अल्लाह की कायनात को दरियाफ्त करते रहे। तो और वो क्या कह रहा था,